सोचिए ज़रा, आपके प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट में सब कुछ हरा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास है कि कुछ ठीक नहीं है ना? ये वो एहसास है जिसे हर प्रोजेक्ट मैनेजर जानता है। आज हम इसी एहसास को ठोस डेटा में बदलना सीखेंगे, ताकि आप सिर्फ उम्मीद ना करें, बल्कि यकीन से जान सकें कि आगे क्या होने वाला है। इसे कहते हैं तरबूज वाला प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी मिसाल है जो उन प्रोजेक्ट्स की कड़वी सच्चाई बयान करती है जो ऊपर से तो बहुत कामयाब लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नाकामी के दहाने पर खड़े होते हैं। ये वो खामोश कातिल है जो बेहतरीन टीमों को भी ले डूबता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? भाई, जब हमारे पास रिस्क रजिस्टर्स हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, माहिरीन भी हैं, तो फिर भी प्रोजेक्ट्स अचानक पटरी से कैसे उतर जाते हैं? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि कोई एक बड़ा खतरा सामने आ गया। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो इस सेशन में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि ये तरबूज वाले मंसूबे का खतरा असल में है क्या। फिर देखेंगे कि एक दुरुस्त तज्जिए के लिए क्या तैयारी ज़रूरी है। उन ज़बरदस्त टूल्स पर नज़र डालेंगे जो हमें मुस्तकबिल की झलक दिखा सकते हैं। सीखेंगे कि इन तरीकों को मुख्तलिफ माहौल में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और आखिर में इस सब में आपका क्या अहम किरदार है, इस पर बात करेंगे। तो आइए सीधा मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये तरबूज वाले मंसूबे का खतरा सिर्फ कोई मजे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग है कि जब हम आदात-ओ-शुमार को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या हो सकता है। और ये है सबसे अहम नुक्ता। प्रोजेक्ट्स किसी एक बड़े खतरे की वजह से नाकाम नहीं होते, बल्कि इन दर्जनों छोटे छोटे खतरात के मजमूई असर की वजह से नाकाम होते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़ाती राय की बुनियाद पर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम हर खतरे को नंबरों में नहीं तौलते, तो हम ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं और उन खामोश खतरात की सरगोशियों को सुन ही नहीं पाते। तो जब मसला इंसानी तअस्सुब और अंदाजे हैं, तो हल क्या है? हल है डेटा। लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी तज्जिया शुरू करें, हमें एक बहुत ही मजबूत बुनियाद तैयार करनी होगी। ये 4 सुतून हैं। पहला, बेहतरीन क्वालिटी का डेटा, क्योंकि आप जानते हैं गलत मालूमात अंदर तो गलत नताइज बाहर। दूसरा, बिल्कुल वाज़ेह स्कोप, शेड्यूल और लागत की बुनियादें, ताकि आपको पता हो कि आप नाप क्या रहे हैं। तीसरा, सही मॉडलिंग की महारत और सॉफ्टवेयर। और आखिर में एक जामे रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो इस पूरे अमल में आपकी रहनुमाई करे। अच्छा जी, तो अब हमारी बुनियाद मजबूत है। आइए अब इन हैरत अंगेज टूल्स पर नजर डालते हैं जो हमें गैर यकीनी सूरत हाल के पर्दे के पीछे झांकने और मुस्तकबिल के मुमकिना रास्तों को देखने की सलाहियत देते हैं। सबसे पहले है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर समझ लें। यह आपके प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार चलाता है, हर बार थोड़े मुख्तलिफ हालात के साथ। नतीजा, आपको सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं मिलता, बल्कि मुमकिना नताइज की एक पूरी रेंज मिल जाती है। और ये है इसकी असल ताकत। हो सकता है आपकी टीम को लगे कि वो बजट में ही रहेंगे, लेकिन सिमुलेशन बता सकती है कि इसका इम्कान सिर्फ 12% है। ये एक ऐसा नंबर है जो राय को हकीकत में बदल देता है और स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली हर बातचीत को हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम हो गया कि नाकामी का इम्कान है, लेकिन ये खतरा आ कहाँ से रहा है? इसके लिए हम हसासियत का तज्जिया इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक इन चंद बड़े खतरात की निशानदही करती है जो आपके प्रोजेक्ट की किस्मत पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। इसका नतीजा एक टोर्नेडो डायग्राम की शक्ल में सामने आता है, और यकीन करें, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये आपका जंगी मंसूबा है। ये आपको साफ साफ बताता है कि आपको अपनी तवज्जो और वसाइल कहाँ लगाने चाहिए, उन चंद बड़े खिलाड़ियों पर जो असल में फ़र्क डालते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको 2 खतरनाक रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना हो? यहाँ फैसला शजरा तज्जिया काम आता है। ये हर रास्ते के मुमकिना नताइज और उनकी मालियाती कदर का हिसाब लगाकर जज्बात और अंदाजों को बहस से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। मिसाल के तौर पर, क्या हमें एक नई फैक्ट्री बनानी चाहिए या पुरानी को ही बेहतर बनाना चाहिए? फैसला शजर तज्जिया हर इंतखाब की मुतवक्का मालियाती कद्र यानी EMV का हिसाब लगाकर आपको एक वाज़े डेटा पर मबनी जवाब देता है। ये एक मंतकी कंपास की तरह है जो आपको गैर यकीनी सूरत हाल में रास्ता दिखाता है। इसके अलावा 2 और अहम तकनीकें भी हैं। असर और रसूख के खाके आपको ये समझने में मदद देते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, जबकि रिग्रेशन तज्जिया आपके डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स और ताल्लुकात को बेनकाब करता है, जिससे आप खतरे की असल वजूहात तक पहुंच सकते हैं। ये टूल्स बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हर प्रोजेक्ट में एक जैसा नहीं होता। आपको अपने तरीक़ेकार को अपने माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है। यहाँ 2 बुनियादी फ़लसफ़े हैं।
ایک ہے روایتی واٹر فال، جس میں ہر چیز کی پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور دوسرا ہے جدید ایجائل، جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں آگے بڑھتا ہے۔ دونوں میں رسک کا انتظام بالکل مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ واٹر فال میں آپ شروع میں ہی ایک بہت بڑا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ایک مضبوط ہنگامی فنڈ قائم کیا جا سکے۔ یہ خطرے کے خلاف ایک قلعہ بنانے جیسا ہے۔ اس کے برعکس ایجائل میں تجزیہ ہر اسپرنٹ میں ہوتا ہے۔ مقصد ایک رسک ایڈجسٹڈ بیک لاگ بنانا ہے، اور ٹیم تیزی سے ناکام ہو کر جلد از جلد سیکھتی ہے۔ یہ خطرے کے ساتھ رقص کرنے جیسا ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے۔ یہ تمام ڈیٹا، چارٹس اور سیمولیشنز، یہ سب آپ کے بغیر بے معنی ہے۔ آپ کا کردار ان سب کو جوڑنا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے سوال پر واپس چلتے ہیں۔ ایک صحت مند نظر آنے والا پروجیکٹ کیوں ناکام ہوتا ہے؟ اب جواب بالکل واضح ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹیم ان درجنوں چھوٹے خطرات کے مجموعی اثر کو نمبروں میں نہیں دیکھ پاتی۔ یہ پروجیکٹ کسی ایک بڑے دھماکے سے نہیں مرتا، بلکہ ہزاروں چھوٹے زخموں سے مرتا ہے جنہیں کوئی گن ہی نہیں رہا تھا۔ اور یہی مقداری تجزیے کی حقیقی خوبصورتی ہے۔ یہ رسک مینجمنٹ کو ذاتی رائے اور اندازوں کے کھیل سے نکال کر ایک سائنسی نظم و ضبط میں بدل دیتا ہے۔ یہ آرٹ سے سائنس کی طرف ایک سفر ہے۔ آپ کا کام صرف ٹولز چلانا نہیں ہے، آپ ایک مترجم ہیں۔ آپ غیر یقینی صورتحال کی زبان کو کاروباری قدر کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ وہ پل ہیں جو ڈیٹا کو بصیرت سے اور بصیرت کو عمل سے جوڑتا ہے۔ تو اس سیشن کے آخر میں آپ کے لیے ایک چیلنج چھوڑ رہا ہوں۔ ان ٹولز سے لیس ہو کر وہ کون سے پہلے پوشیدہ خطرات ہیں جنہیں آپ اپنے پروجیکٹ میں بے نقاب کریں گے؟ ڈیٹا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اس سے پہلا سوال کیا پوچھیں گے؟